Hello students. Today we are going to do question number 7 from the Blind 75 Lead Code series, and the question is find minimum in rotated sorted array. So the question says suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums is this and it might become this after 4 times rotation, and then that it is given after 7 times rotation as well. Okay. वो कह रहा है कि हमारे पास एक n लेंथ का नम्स array गिवन है और उसे हमने रोटेट कर दिया है अराउंड अ पिवट एलिमेंट, मतलब उतने ही टाइम्स। ठीक है। वो टाइम्स जो है वो लाई करेगा बिटवीन 1 and n। ओके। हमें बेसिकली वो जो सॉर्टेड एरे नम्स है यूनिक एलिमेंट्स का, वहां से हमें एक उसके मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे को रिटर्न करना है। एंड उन्होंने स्पेशली बोला है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ लॉग एन टाइम्स। ओके। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक एरे नम्स गिवन है। ओके, नम्स, ठीक है, जो कि एक सॉर्टेड एरे है एंड ये एन लेंथ का है और इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया है अराउंड एनी पिवट एलिमेंट दैट बिलोंग्स बिटवीन 1 to 9। ठीक है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स से सपोज हमारे पास नम्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें इसको k टाइम्स रोटेट करना है, लेट्स से सपोज k इज़ व्हाट 3, तो इसको जब हम 3 टाइम्स रोटेट करेंगे तो इट वुड समथिंग लुक लाइक, पहली रोटेशन में इट वुड लुक लाइक ये ज़ीरो जो है ये हमारा एंडिंग में चला जाएगा एंड एवरीथिंग विल कम फॉरवर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन ज़ीरो। ये हमारा है वन टाइम रोटेटेड। ओके, देन सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 0 एंड 1। ये है हमारा सेकेंड टाइम रोटेटेड। एंड देन इसे जब हम थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तो जो ये 2 है ये पीछे चला जाएगा और हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 3, 4, 5, 6, 0, 1 एंड 2। ये हमारे थर्ड टाइम रोटेटेड एरे। तो हमारा जो फाइनल एरे होगा आउट ऑफ आफ्टर ऑल द रोटेशंस वुड बी दिस वन। तो हमें ये वाला एरे गिवन है विच इज़ ऑलरेडी रोटेटेड एंड हमें इस एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट है इस एरे का उसे हम लोगों को रिटर्न करना है फ्रॉम आर फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है विच इज़ ज़ीरो, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अगर ये एक नॉर्मल एरे होता, चाहे विदाउट सॉर्टेड ही होता, तो हम लोग डायरेक्टली बस उसे एक बार सॉर्ट करके और जो भी नम्स का ज़ीरोथ एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली मिनिमम एलिमेंट होगा उसे हम रिटर्न करवा देते। बट यहाँ पे क्योंकि ये सॉर्टेड भी है देन इट इज़ रोटेटेड ऑल्सो, सो इट्स अ काइंड बिट ट्रिकी, राइट। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जो एल्गोरिथम लगानी है इट शुड रन इन ओ लॉग एन टाइम्स। तो यहाँ पे हमारी ऑब्वियसली कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो वर्क नहीं करेगी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर स्पेशली वो बोलता है कि हमें लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही अपनी एल्गोरिथम को राइट करना है, तो हम लोग यूजुअली लेते हैं बाइनरी सर्च की हेल्प। ओके, सो बाइनरी सर्च, इफ़ यू डोंट नो, आई एम गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रो टू इट। इट्स समथिंग कि एरे में से हम लोग एक लेफ़्ट पॉइंटर रखते हैं इन द स्टार्ट एंड एक आर पॉइंटर रखते हैं दैट इज़ एट द एंड, और फिर हम लोग यहाँ पे एक मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मिड एलिमेंट वी परफॉर्म आर फर्दर ऑपरेशंस। ठीक है। तो ऐसे हम अपने एरेज को कुछ कुछ सब एरेज में अराउंड दिस मिड एलिमेंट डिवाइड करके और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जो बाइनरी सर्च होती है वो हमेशा सॉर्टेड एरे पर यूज़ होगी। ओके। तो यहाँ पे भी हमें क्योंकि ओ लॉग एन में उन्होंने बोला है हमें एल्गो लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च की हेल्प से ही अपनी एल्गो को लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। तो हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है वो है हमारा नम्स जो है दैट इज़ 3, 4, 5, 1, 2।
ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1, जो कि हम रिटर्न करवाएंगे, दैट इज द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम दिस होल एरे। ओके, तो यूजिंग दिस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मैं एक एल पॉइंटर पॉइंट आउट करती हूँ जो कि है 0th एलिमेंट पे, एंड देन मैं एक आर पॉइंटर पॉइंट आउट करती हूँ ऑन दी लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो क्योंकि हमारा जो ये लेफ्ट पोर्शन है यहाँ तक का, इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। 3, 4 एंड 5 दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, बट अगर हम ये वाला पोर्शन देखें द अदर हाफ, इट इज़ 5, 1 एंड 2, इट इज़ ऑब्वियसली नॉट सॉर्टेड। तो हमारे पास यहाँ पर एक पोर्शन ऐसा होगा जो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, और दूसरा पोर्शन बिकॉज ऑफ द रोटेशन इट वोंट बी सॉर्टेड। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एरे गिवन है 3, 4, 5, 1 एंड 2। तो मैंने एक एल पॉइंटर यहाँ रख लिया, एक आर पॉइंटर मैंने यहाँ रख लिया। अब मैं फाइंड आउट करूँगी मिड। जो मिड होगा वो होगा एल प्लस आर बाई 2। तो हमारे यहाँ पे जो मिड एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये, राइट। मिड एलिमेंट क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मिड जो है वो इंडेक्स बताएगा ऑफ द मिडल एलिमेंट, तो मिड वुड बी 2, हेंस हमारा जो मिड है वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, अब मिड यहाँ पे हमारा पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे कि भाई मिड से पहले पड़ता है हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मिड के बाद वाले पार्ट में पड़ता है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल सिर्फ एक सॉर्टेड एरे होता तो वी कुड हैव फाउंड आउट कि हाँ भाई 5 से कम वाले एलिमेंट सारे हमारे लेफ्ट पोर्शन में ही होंगे, बट सिंस यहाँ पे वो रोटेटेड है तो हमारा जो एलिमेंट है वो हमारी राइट पार्ट में भी मिल सकता है हमें, और हमारे लेफ्ट पार्ट में भी मिल सकता है। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा जो काम होगा, है ना, जो हमारा सबसे पहले हमारा काम होगा दैट वुड बी व्हाट, हमारे मिड एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, और उससे भी पहले लेट्स से सपोज हमारा जो एरे था वो तो 3, 4, 5, 1 एंड 2। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एल था, ये हमारा मिड हो गया था, और ये हमारा आर था। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करवाएंगे बिटवीन दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रोटेटेड। तो क्लियरली हमारा जो एल पार्ट है दैट इज़ 3, इट इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन आवर राइट पार्ट विच इज़ 2, राइट। बट अगर हमारा ऐसा होता, ये एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे होता 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो क्लियरली हमारा जो एल पार्ट था वो इस आर पार्ट से छोटा होता। तो जब ऐसा कुछ है, मतलब वो एक नॉर्मली सॉर्टेड एरे है, जब ये वाली चीज़ होती है तो एक नॉर्मली सॉर्टेड एरे है, तो हम डायरेक्टली अपने एल को आंसर में रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे ये वाली चीज़ हुई है कि हमारा जो एल है वो हमारे आर से बड़ा है, मतलब हेंस इट इज़ क्लियरली सॉर्टेड, बिकॉज पीछे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं हमारे फ्रंट वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम लोग अपने मिड से कंपेयर करवाएंगे। एल था, ये यहाँ पे हमारा आर था, और ये हमारा मिड है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो मेरे मिड से लेफ्ट वाले पोर्शन में है कि हमारे मिड के राइट वाले पोर्शन में है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा जो ये एल है, ठीक है, जो हमारा ये एल है, अगर ये छोटा होता है हमारे मिड से, यानी कि इससे, या फिर इक्वल होता है, तो हम लोग अपने राइट वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, बिकॉज क्लियरली हमने पहले ही देख लिया कि हमारा जो एल वाला पोर्शन है वो हमारे आर वाले पोर्शन से बड़ा है। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट वोंट लाई ऑन द लेफ्ट पोर्शन, इट विल क्लियरली लाई ऑन द राइट पोर्शन टू आवर मिड एलिमेंट, हेंस 1 और 2 में से ही कोई मिनिमम एलिमेंट हमारा होगा। तो जब हमारे पास ये कंडीशन होती है, व्हाट इज़ दिस कंडीशन, कि हमारा जो नम्स ऑफ एल है वो छोटा या इक्वल होगा हमारे नम्स ऑफ मिड से, तो हम लोग कौन से पार्ट में सर्च करेंगे, इन द राइट पोर्शन। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, हम लोग राइट पोर्शन में सर्च करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग
लेफ्ट पोर्शन में सर्च करेंगे तो राइट पोर्शन में सर्च कराने के लिए हम अपने एल वाले एलिमेंट को कहाँ पे ला देंगे, मिड प्लस वन पे। ठीक है, और अगर हमें लेफ्ट पोर्शन में सर्च करना है तो हम आर को कहाँ ले आएंगे, मिड माइनस वन पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग अपनी ये वाली जो हमने जो भी चीज़ें करी इनको हम लोग एक बार ड्राई रन करके और कोड को देखते हैं कि ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो हमारा जो कोड था दैट वाज, सॉरी, एरे था 3 4 5 1 एंड 2 था। ठीक है, तो हम लोगों ने दो पॉइंटर्स पॉइंट आउट कर दिए, हेयर इट इज़ एल, सॉरी, सो हेयर इट इज़ योर एल, हेयर इट इज़ योर आर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मिड को फाउंड आउट किया। तो मिड जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 5 है हमारा क्या, मिड। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि जो एल वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आर से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिड को फाइंड आउट करेंगे और फिर अब हम कंपेयर करेंगे क्या जो मेरा एल है वो छोटा या इक्वल है हमारे मिड से। तो यहाँ पे एल इज़ वॉट, 3, येस इट इज़ स्मॉलर देन 5। जब ऐसा है तो हम लोग कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, अपने राइट में, और राइट में सर्च करने के लिए हम एल को कहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मिड प्लस वन पे। राइट, अभी बताया मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले। तो हमारा जो एल हो जाएगा वो शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, हमारा जो एल है वो शिफ्ट होके, ये हमारा मिड था तो अब एल जो है हमारा यहाँ पे आ गया और हमारा आर ऑलरेडी इधर है, तो दिस इज़ एल, दिस इज़ आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना मिड एलिमेंट फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा अब जो मिड आएगा वो क्या आएगा, एल ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिड और एल जो है वो सेम जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब वापस से हम कंपेयर करेंगे क्या जो मेरा एल है वो छोटा है आर से। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली ही एल को रिटर्न करवा दो, बिकॉज एल वुड बी द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो हमने रिटर्न करवा दिया एल को, यानी कि 1 को हमने रिटर्न करवा दिया, हेंस आवर आंसर इज 1। ठीक है, तो दैट वाज अ ड्राई रन ऑफ ऑन योर एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2 सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो इट इज़ 4 5 6 7 0 1 एंड 2। ठीक है, तो हमने वही किया, यहाँ पे हमारा L पॉइंटेड है, यहाँ पे हमारा R पॉइंटेड है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंपेयर किया L और R को। L क्या छोटा है हमारा 2 से, यानी 4 इज स्मॉलर दैन 2, नो, हेंस ये रोटेटेड है, तो हम L को तो डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड आउट अ मिड एलिमेंट। तो यहाँ पे मिड एलिमेंट वुड बी व्हाट, 7। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, L को विद आर मिड एलिमेंट। तो L छोटा या इक्वल है क्या मिड के, तो L इज़ 4 एंड येस इट इज़ स्मॉलर देन 7। जब ऐसा है तो हम लोग कहाँ पे सर्च करते हैं, वी सर्च इन दी राइट पोर्शन। तो हम लोग अपने L को कहाँ पे ले आएंगे, मिड प्लस वन पे, यानी कि हमारा L यहाँ से हट के और L यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, R को कुछ नहीं हुआ, R वहीं है, तो अब हम इस पोर्शन में सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं अगेन एल और आर को। तो इस बार एल इज़ 0 एंड इट इज़ व्हाट, 2 अगेन। सो येस एल इज़ स्मॉलर दैन 2। जब ऐसा है तो हम डायरेक्टली अपने आंसर को क्या कर देते हैं, एल के बराबर, और रिटर्न करवा देते हैं आंसर को, हेंस 0 इज़ आवर करेक्ट आंसर। डिड यू गेट इट हाउ इट वर्क्स? नाउ लेट्स डू योर लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ दिस 11 13 15 एंड 17। इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट एल है वही हमारा, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो एल है वो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ही कंपेयर कर रहे थे कि क्या मेरा जो एल है वो छोटा है आर से, येस 11 इज स्मॉलर देन 17, हेंस आंसर को क्या कर दो, एल कर दो और इसे ही क्या करा दो, रिटर्न करवा दो। सो सिंपली आर आंसर वुड बी व्हाट, 11। ठीक है, सो दैट इज़ द अप्रोच जो कि हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। नाउ लेट्स जस्ट कोड इट आउट एंड फाइंड आउट कि हमारा ये कोड जो है वो रन होता भी है कि नहीं। ओके, Okay guys, so now let's just code it out. तो मैं सबसे पहले int n ले लेती हूँ, int n is your nums dot size, okay, and then I'm taking int
आंसर, और मैं इंट आंसर को इनिशियली मैं जीरो से इनिशियलाइज नहीं कर रही, आई एम इनिशियलाइजिंग इनटू द फर्स्ट एलिमेंट, ओके, that is nums of 0. Then I'm taking a left pointer, pointing it to 0, and then a right pointer, which is pointing to the last element of the array, nums. Okay. अब मैं क्या करती हूँ, एक लूप चलाती हूँ while, और जब तक मेरा जो L है वो छोटा है या इक्वल है R के, तब तक मैं इस लूप को चलाऊंगी। अब मुझे सबसे पहले कंपेयर करना है अपना L और R, राइट? तो मैं कंपेयर करूंगी, इफ nums of L is smaller या इक्वल भी है nums of R के, वो इक्वल तो नहीं होगा बिकॉज यूनिक एलिमेंट्स हैं सारे, तो हम इक्वल रह नहीं देते, हम नहीं लगाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है, सबसे पहली कंडीशन यही है हमारी, तो हम आंसर को क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली नम्स ऑफ एल नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने आंसर को ऑलरेडी नम्स ऑफ जीरो लिया है, एंड एल इज इनिशियली पॉइंटिंग टू जीरो एलिमेंट ओनली, तो हम लोग आंसर को मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा नम्स ऑफ एल ले लेते, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम उसे ही रिटर्न करवा देंगे। और जैसे ही हमें हमारा आंसर अगर मिल जाता है, बिकॉज एल और आर इज द बेस कंडीशन, तो हम लोग यहाँ पे अपने लूप को ब्रेक करा देंगे, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट आर मिनिमम एलिमेंट, हेंस हम यहाँ से ब्रेक करवा के लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने बाइनरी सर्च वाले मेथड पे जाते हैं, मिड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ मिड कैन बी डायरेक्टली calculated as L plus R by 2, but here we are not going to use that formula, we are going to use this one, because जब हमारे पास मिड की बहुत ज्यादा हायर वैल्यूज होती हैं तो वो वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करता है। हेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब भी हमें मिड कैलकुलेट करना हो, हम हमेशा मिड इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। ओके, मिड को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मिड से ही कंपेयर करवा देते हैं कि भाई हमें मिड पे ही क्या पता हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल गया, तो हम आंसर को क्या कर देंगे, मिनिमम ऑफ जो अभी तक हमारे पास आंसर इनिशियलाइज था वो, और नम्स ऑफ मिड, क्या पता नम्स ऑफ मिड ही मिनिमम है, राइट? ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वो कंपेयर करेंगे हम एल और मिड को, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट पोर्शन में है कि हमारे राइट पोर्शन में है। तो हम लोग अब कंडीशन लगाएंगे, इफ नम्स ऑफ एल अगर छोटा है, राइट, या फिर इक्वल है हमारे नम्स ऑफ मिड से, अगर ऐसा है तो मतलब हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इन द राइट पोर्शन, दैट इज सर्च इन राइट पोर्शन। ओके, तो हम लोग राइट पोर्शन में सर्च करने के लिए अपने एल को इंक्रीमेंट करके कहाँ पे ले आएंगे, मिड प्लस वन पे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सर्च करेंगे, सर्च इन द लेफ्ट पोर्शन, राइट। और ऐसा करने के लिए हम आर को मिनिमाइज करके कहाँ पे लेंगे, मिड माइनस वन पे, ठीक है। एंड देन हम ये सारी चीजें रिपीटेटिवली करेंगे, एंड देन हम लोग रिटर्न करवा देंगे व्हाट, आंसर को, ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन गो बैक अगेन, जहाँ पे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अगेन कैसे मैंने आपको समझाया, और वही मैंने सारी चीजें कोड में इम्प्लीमेंट करी है। तो yes, it is getting accepted for the following three test cases. Now let's submit it and see if it works for the other test cases as well. Okay, so it is getting accepted and it beats 100% of the users. Okay, and since यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमें log n complexity का यूज करके ही algo को निकालना है, hence we have used the binary search methodology over here. आप लोग ब्रूट फोर्स लगा सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके आपको बोला है स्पेसिफिकली कि आपको लॉग एन एल्गोरिथम में ही करना है। सो आई रियली होप कि आपको ये कोड समझ आया होगा। इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ द सीरीज ब्लाइंड 75, I would suggest you please watch them first so that you can get in the flow with me only, कि आप लोगों को blind 75 question solve करने ही करने हैं, because this would be very helpful for you for your placement preparation and your interview preparation as well. Okay, so that's it for this video and question. Let's meet in the video lecture for the next question. Thank you everyone.